फेस्को ने बिलों की अदम अदायगी पर कल 8 बड़े कनेक्शन मुनक़ता किए हैं। वासा कनेक्शन ताहाल बहाल न करा सका। झंग ब्रांच के 29 ट्यूबवेल्स बंद तो चिन्योट का ऑनलाइन बूस्टर स्टेशन भी बहाल न हो सका। शहर के जनूबी मगरबी इलाकों में पानी की फराहमी बंद, दर्जनों इलाके मुतासर होने लगे। डिस्पोजल के कनेक्शन भी ताहाल बंद। शहर में सीवरेज मसाइल पैदा होने का खदशा। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि फेस्को के 70 करोड़ के बकाया जात अदायगी वासा के गले का फंदा बन गई। फेस्को ने बिलों की अदम अदायगी पर कल 8 बड़े कनेक्शन मुनक़ता किए। वासा कनेक्शन ताहाल बहाल न कर सका। झंग ब्रांच के 29 ट्यूबवेल्स बंद तो चिन्योट का ऑनलाइन बूस्टर स्टेशन भी बहाल न हो सका। शहर के जनूबी मगरबी इलाकों में पानी की फराहमी बंद, दर्जनों इलाके मुतासर होने लगे। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। 24 घंटे के लगभग वक्त गुजर चुका है और फैसलाबाद में जो फेस्को की जानिब से वासा के बड़े कनेक्शंस काटे गए थे उनकी बहाली जो है उसका काम शुरू नहीं हो सका। यहाँ तक कि वासा हेड ऑफिस और दीगर जो बड़ी डिवीजन्स हैं उनके कनेक्शंस भी जो है वो काटे जा रहे हैं, जिस वजह से फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर तो सीवरेज के मसाइल पैदा हो ही रहे हैं। लेकिन वो इलाके जो कि इनलाइन बूस्टर के साथ कनेक्टेड थे या जहाँ से झंग ब्रांच ट्यूबवेल से पानी आ रहा था, उन इलाकों में पानी की फराहमी जो है बंद हो चुकी है। शहरियों की जानिब से जो है वो इस वक्त गुलाम हमदाबाद में और नड़वाला के रोड के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज जारी है। हमारे साथ शहरी मौजूद में उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? रात से पानी की फराहमी बंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत तो मिर्ज़ा साहब ये है कि प्रॉपर 2 दिन 3 दिन से पानी गुलाम हमदाबाद का बंद है। एक एक कैन घर से उठाते हैं और दूसरे घरों में जाते हैं, दरवाज़ा खटकाते हैं कि खुदारा 1 कैन पानी का दे दो। फैमिली के साथ 1 कैन पानी या 2 कैन पानी के साथ कैसे गुजारा होता। और जून का महीना तपती लो समझ से बालातर है कि मुहर्रम तो बहुत दूर की बात है, शिमरों ने पहले ही पानी बंद कर दिया, जजीज ने पहले ही पानी बंद कर दिया। अगर वापटा और वासा की नाहली है, बिलिंग का मामला 2 कंपनियों का 2 अदारों का है, तो अवाम का क्या कसूर? मेरे पास ये मेरा बिल महफूज है, प्रॉपर भरा रहे हैं। अगर बकाया को किस्ता तो मैं जिम्मेदार हूँ, कोई शर्म का मकाम नहीं है। मैं आपके चैनल की वसासत से वासा हकाम से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि अगर आज शाम तक पानी बहाल ना हुआ तो हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे और वासा दफातर का तमाम का घिराव करेंगे। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी संगीन धमकी है। इनका कहना है कि जब बिल अदा कर रहे हैं तो फिर हमें पानी की सहूलत क्यों नहीं दी जा रही। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, से बात करते हैं। बताइए क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा सर, सिटी 41 आपका शुक्रिया कि आपने हमारे इलाके के मसले को उजागर करने के लिए तशरीफ़ लाए। मेरा अपने इलाके के MNA और MPA साहब जो ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने हलके की आवाम के आके मसाइल को देखें। जिस तरह शाह साहब ने कहा कि अगर आज हमारा पानी बहाल ना किया गया, हम आपके चैनल की वसासत से जे इंशाल्लाह कहते हैं कि तमाम सियासी मजहबी जमातों को मिलाकर, अहले इलाका को मिलाकर, मौजूदीन इलाका को मिलाकर हम वासा दफातर का घिराव करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह इनको नाको चने चबा देंगे और दमादम मस्कल अंदर होगा अगर इन्होंने हमारा पानी बहाल ना किया। इनका कहना है कि अगर रात तक पानी की बहाली यकीनी ना बनाई गई तो एहतजाज का दायरा कर बढ़ाया जाएगा और जो यहाँ पर वासा के दफातर है उनका घिराव किया जाएगा। जी, वासा फेस्को को 70 करोड़ अदा नहीं कर सका। रमजान मिर्जा हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं कि वासा और फेस्को का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। फेस्को ने वासा हेड ऑफिस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। आपको बताएं कि वासा और फेस्को का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। फेस्को ने वासा हेड ऑफिस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। फेस्को ने वासा के कनेक्शन मुनक़ता किए हैं क्योंकि फेस्को को वासा की जानिब से 70 करोड़ रुपए की अदायगी नहीं की जा सकी है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं उवैस अली। उवैस, बताइएगा, तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है 2 महकमों के दरमियान। आज ही बिल्कुल साल भर जो है वो वासा की जानिब से बिलों की अदायगियां नहीं की गई। अब माली साल का आखिरी माह जून है। फेस्को की जानिब से फाइनल नोटिस भी वासा दफातर और डिस्पोजल को पहुंचाए गए थे कि बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए, मगर इसके बावजूद 70 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है वो वाजिबुल अदा है वासा के ज़िम्मे। आज अभी तक जिनकी अदायगियां बहाल नहीं हो सकी। बिला जी उवैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बता रहे थे इस हवाले से कि वासा और फेस्को का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। फेस्को ने वासा हेड ऑफिस के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ आवाम बल्कि इदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और 2 इदारे आमने सामने आ गए हैं। बिलों की अदायगी ना कर सका वासा फेस्को को, जिसके बायस फेस्को ने वासा के कनेक्शंस काट दिए हैं।
वासा की जानिब से फेस्को को 70 करोड़ की अदायगी नहीं की जा सकी। जो बकाया जात फेस्को को देने थे वासा की जानिब से वो नहीं अदा किए गए। अदायगी वासा के गले का फंदा बन गई है। फेस्को ने बिलों की अदम अदायगी पर कल 8 बड़े कनेक्शंस मुनक़ता किए। वासा कनेक्शंस ताहाल बहाल ना करा सका। झंग ब्रांच के 29 ट्यूबवेल्स बंद तो चिन्योट का ऑनलाइन बूस्टर स्टेशन भी बहाल ना हो सका। शहर के जुनूब मगरिबी इलाकों में पानी की फराहमी बंद, दर्जनों इलाके मुतासिर होने लगे। डिस्पोजल के कनेक्शंस भी ताहाल बंद। शहर में सीवरेज मसाइल पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। आपको बता रहे हैं, एक तरफ पानी की शॉर्टेज हो गई है, दूसरी जानिब सीवरेज के मसाइल पैदा होने का खदशा भी पैदा हो गया है। वासा और फेस्को तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। दोनों इदारे आमने सामने आ गए हैं। वैसे लिए आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रमजान मिर्जा भी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। रमजान, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सैयद रजा, तर्जमान फेस्को, और वासा के तर्जमान अमीन डोगर साहब ने। बहुत शुक्रिया, आप दोनों के वक्त का भी रुख करेंगे। वासा के तर्जमान अमीन डोगर साहब की तरफ जाएंगे। अमीन डोगर साहब, ये बताइएगा इस हवाले से कि आपकी इदारे की जानिब से 70 करोड़ रुपए अदा नहीं किए गए फेस्को को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको बताता चलूं कि हमें इसी मंथ में हमने एक जो है इनको पेमेंट 7.25 करोड़ की फेस्को को की है, और इसी रिक्वेस्ट के साथ कि हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिक्वेस्ट की है इसके लिए हमें फंड दिए जाएं फेस्को के बिल पे करने के लिए। जो फिलहाल हमारा जो सारा है वो तो काफी ज्यादा है, जिसकी हमारी इनकम है उससे ज्यादा हमारे बिजली के बिल हैं। और इसके अलावा आपको बताता चलूं कि 2006 से हमारा जो टैरिफ है वो फ्रीज है, नहीं बढ़ाया गया। लेकिन जो फेस्को का टैरिफ है वो 2006 से 6 में हमें 3.5 रुपए में यूनिट पड़ रहा था, जो कि अब हमें 26 रुपए में यूनिट पड़ रहा है। इसकी वजह से ये जो डिफरेंस है ये बहुत सारा गैप पैदा हो गया हुआ है। लेकिन हम फिर भी, हमारी जो मैनेजमेंट है वो इसमें कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से इस बारे में समझी भेजी है, फंड दें और फेस्को को पे किए जाएं। लेकिन इसके बावजूद हमने फेस्को को 7.25 करोड़ की पेमेंट इस मंथ में की है, लेकिन उसके बावजूद फेस्को ने जो है हमारे मेन डिस्पोजल के जो है कनेक्शन वो काट दिए, जिसकी वजह से फैसलाबाद के जो शहरी हैं उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई भी डिस्टर्ब है। तो इसके अलावा लेकिन अमीन डोगर साहब, आप ये भी तो देखिए कि 70 करोड़ रुपए जो है वो एक्यूमुलेट हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं। जब आवाम अपने बिल अदा कर सकती है तो एक इदारा अदा क्यों नहीं कर सकता? और अगर ये टैरिफ का इशू था तो इतने साल गुजर गए, क्यों आप लोग साथ नहीं बैठे, क्यों इस पर बात नहीं की गई, क्यों इतना डिले किया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि वासा फैसलाबाद जो है वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है, और बहुत दफा असम्बली जो है वो सेक्रेटरी हाउसिंग को और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अर्साल की जा चुकी है। इस पे जो काम चल रहा है, लेकिन अभी तक हमें वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब जो वासा फैसलाबाद की बात की जाए तो मैंने आपको बताया जैसा कि हमारी जितना इस वक्त टैरिफ चल रहा है, अगर हम फर्ज करें एक घर को 2.5 घर को जो पानी की सप्लाई दे रहे हैं हम उससे सिर्फ 80 रुपए बिल ले रहे हैं, जबकि हमें जो उसका खर्च पड़ रहा है से लेकर उसके घर तक सप्लाई देने में हमें 850 रुपए में एक घर पड़ रहा है। तो इस डेफिसिट में रहते हुए हमारे लिए मुश्किल तो हैं कि जो इतना डेफिसिट जो फैसलों के बिलों में पैदा हुआ है। अमीन डोगर साहब, ये भी बता दीजिए, आपने कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ आप लोग जा रहे हैं, तो क्या अभी तक वासा अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका कि खुद से जनरेट कर सके अपने वसाइल? जी देखिए, आपको मैं एक ही बात है, मौक़िफ़ है वासा का कि हम अपने पांव पे खड़े तब हो सकते हैं जब हमारा टैरिफ जो रिवाइज किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें इजाजत दी जाए। क्योंकि आपको पता है दिन ब दिन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पावर की कॉस्ट भी बढ़ रही है। जो हम बिजली यूज कर रहे हैं अपने टीआर से पानी लेने के लिए या लोगों के डिस्पोजल से पानी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसका भी खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन हमारे जो वासा के बिल जो हम लोगों से लेते हैं वो नहीं बढ़ रहे, उसका टैरिफ रिवाइज नहीं हुआ, उसके टैरिफ को इंक्रीज नहीं किया गया। अगर उसके टैरिफ को इंक्रीज किया जाता है तो ऑब्वियसली ये जो डेफिसिट है इसको मीट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। ये बता दीजिए जाते जाते अमीन डोगर साहब, ये बता दीजिए टैरिफ रिवाइज, आपने बार बार ये बात कही कि हमारा टैरिफ रिवाइज नहीं हो रहा, पंजाब हुकूमत के पास हम जा रहे हैं, तो सिटी 41 के नाज़रीन जानना चाहेंगे टैरिफ रिवाइज के जो नहीं हो रहा उसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये इसमें हाईवे अथॉरिटी को केस पहुंचा हुआ है, इसका जो अपडेट ली जा रही है कि ये कहाँ तक केस पहुंचा, इसमें क्या जो है मामला हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं ऊपर से आती हैं, उन ऑब्जर्वेशन को वापस भिजवाया जाता है वासा को, उन ऑब्जर्वेशन को दूर करके दोबारा केस पुटअप किया जाता है। इसके ऊपर भी हायर अथॉरिटी से अपडेट लिया जाएगा कि क्या मामला है, कहाँ तक ये बात पहुंची है, ताकि इसको जल्द से जल्द इसको वाइंड अप किया जाए, ताकि ये मसला जो परमानेंट हल किया जाए और शहरियों को जो है ये जो है मुश्किल से इसको
आजाद करवाया जाए। जी, तर्जमान वासा अमीन डोगर साहब, आप हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब सैयद रजा तर्जमान फेस्को से बार बार राबते के बावजूद भी राबता नहीं हो सका है और वो हमारे साथ लाइन पर नहीं आ सके हैं। हमारे नुमाइंदा रमजान मिर्जा और उवैस अली हमें इस हवाले से ब्रीफ कर रहे थे तफसीलन, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि टोबा के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मेन पाइपलाइन फटने से गुज़िश्ता 2 रोज से वाटर सप्लाई का पानी लोगों को ना मुहैया हो सका। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि लोगों को पानी मुहैया नहीं हो सका है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि टोबा के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मेन पाइपलाइन फटने से गुज़श्ता 2 रोज से वाटर सप्लाई का पानी लोगों को ना मुहैया हो सका। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सन समेत शहर भर में जो है गुज़िश्ता 2 रोज से पानी की सप्लाई का सिलसिला बंद हुआ, तो इलाका को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो पाइपलाइन फटी है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है, दूसरी तरफ जो है इंतजामिया का कहना है कि जो है गुज़िश्ता 2 रोज जो है तेज़ आंधी है जिसकी वजह से परेशानी है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं बुजुर्गों, पानी की सप्लाई जो है मुअत्तल हुई है? बिल्कुल जी, 5 दिन हो गए पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। पानी ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘੜੇ ਭਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਓ, ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, होरा नहीं ख्याल कर रहा है। बिल्कुल इस तरह की बात सुनी, कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश है, उनसे भी जाने। बुजुर्ग, आप बताइएगा किस तरह समझते हैं कि पानी तो अहम ज़रूरत है हर घर में, और गर्मी की शिद्दत में जिस तरह से इजाफा जी, पानी इनको छोड़ना चाहिए, जहाँ जहाँ से पाइपलाइन ख़राब है उसको ठीक करके जल्द से जल्द पानी छोड़ना चाहिए। ऐसे नहीं ठीक है, बच्चे छोटे छोटे, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि नहाने से और पीने से लोग बहुत ज़्यादा। शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग ज़ेरे ज़मीन पानी के बचाव और सफाई के लिए कोई प्रोजेक्ट सामने न आ सका। पंजाब असम्बली से मंजूर शुदा आब पाक प्रोजेक्ट भी फाइल्स में दब गई। एक भी नया फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लग सका। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि जंग ज़ेरे ज़मीन पानी के बचाव और सफाई के लिए कोई प्रोजेक्ट सामने न आ सका। इसी पर तफसीलात जानेंगे उवैस खान से। उवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में शहरियों को साफ़ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बाइस जो है शहरियों के लिए घरों का पानी पीना दोपहर हो चुका है। पंजाब असम्बली की जानिब से करीबन जो है वो 1.5 साल कबल आब पाक के नाम से प्रोजेक्ट मंजूर किया गया था, जिसके तहत जंग के अंदर जो है फिल्ट्रेशन प्लांट और साफ़ पानी की फराहमी का अमल मुकम्मल किया जाना था। तहम अरसा दराज हो चुका है, ये तो प्रोजेक्ट जो है वो फाइल्स के अंदर दब चुका है, जिसके बायस जो है शहरियों को पानी जैसी बुनियादी सहूलत की फराहमी भी मुमकिन नहीं हो पा रही। इस हवाले से मैं जंग के इलाका सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पे एक घर के अंदर जो मौजूद जो मकीन है वो भी सूरत हाल से खासी हद तक परेशान दिखाई देते हैं। मकीनों का कहना है कि पीने के लिए पानी की फराहमी जो अमल जो है वो नामुमकिन हो चला है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे इलाका मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, पीने का पानी साफ मौजूद नहीं है, क्या समझते हैं बुनियादी सहूलियत की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब को इकदाम करने की जरूरत है? हुकूमत पंजाब भाईजान कोई इकदाम नहीं कर रही है। यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी पी रहे हैं। फिल्टर प्लांट भी लगे हुए हैं, लेकिन वो भी गंदा पानी देते हैं, और वो भी दूर दूर लगे हैं, और वहाँ जाने में हमें दुश्वारी होती है, लेट हो जाती है, यानी हमारे घरों से दूर हैं। यहाँ पे फिल्टर प्लांट भी बहुत कम लगे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया उवैस खान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डिवीजन भर में कोरोना केसेस में कमी, सिर्फ 15 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 12 अफराद में वायरस की तस्दीक। केसेस का तनासुब 1% रहा। टोबा टेक्सिंग में 2 मरीज रिपोर्ट, जबकि चिन्योट में 1 मरीज का इजाफा हुआ है, और जंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। आपको बता रहे हैं डिवीजन भर में कोरोना केसेस में कमी वाक़ई होने लगी है। सिर्फ 15 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 12 अफराद में वायरस की तस्दीक। केसेस का तनासुब 1% रहा। टोबा टेक्सिंग में 2 मरीज रिपोर्ट, चिन्योट में 1 मरीज का इजाफा। जंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। आपको बताएं कि झंग का टीबी अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम। 4 साल गुजरने के बावजूद बिजली का मीटर ना लग सका। पंखे, लाइट्स बंद हैं। खस्ताहाल इमारत खौफ की अलामत बन गई। पानी का खराब कूलर नुमाइश के लिए रख दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जो मुबशर, बताएगा।
जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ ज़िला झंग के सबसे बड़े टीबी अस्पताल में। ये अस्पताल कम और भूत पगड़े का ज़्यादा मंजर पेश कर रहा है। पूरी इमारत जो है वो टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगी अभी दांव पर लगी हुई दिखाई दे रही हैं। ज़िला झंग के इस टीबी अस्पताल में रोज़ाना 200 के करीब मरीज़ों का इलाज मुआवजा होता है। ये मरीज़ दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर आकर उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इन अफराद के लिए जो है वो बैठने की कोई जगह नहीं है, जबकि यहाँ पर 4 साल से बिजली का कनेक्शन ही नहीं है और यही वजह है कि इस इमारत के अंदर पंखे बंद हैं। पूरी इमारत जो है वो अंधेरे में डूबी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो कमरे थे वो इस वक्त स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ पर पुरानी मोटरसाइकिलें जो है वो उनको खड़ा किया गया और इसके साथ साथ दीगर जो सामान है वो इन तमाम तर कमरों में रख दिया गया है। ये जो है वो जगह, ये एक्सरे यूनिट है, ये जगह एक्सरे के लिए जो है वो मखसूस की गई थी, लेकिन इस अस्पताल में एक्सरे मौजूद ही नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उनको बाहर से जो है वो एक्सरे करवाना पड़ता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो लेबॉर्ट्री की जगह रखी गई, लेकिन लेबॉर्ट्री भी बंद पड़ी है और यहाँ पर अब जो है वो मरीज़ों के टेस्ट नहीं होते हैं, उनको महंगे दामों जो है वो बाहर से टेस्ट करवाना पड़ते हैं। इस राहदारी में जो पंखे लगे हैं वो पंखे बंद पड़े हैं और शदीद गर्मी में यहाँ पर जो आए हुए मरीज़ हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की बूंद बूंद को वो तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पानी का कूलर लगाया गया था वो पानी का कूलर ही ख़राब है। इसी वाले से यहाँ पर कुछ मरीज़ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा, आप भी यहाँ पर आए हैं, किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। एक तो यहाँ देखा जाए कूलर बंद पड़ा है, इसमें साफ़ पानी नहीं है। साफ़ पानी के अलावा पानी गैर भी पीने के काबिल नहीं है, वो भी पानी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद सफाई देखने, सफाई नहीं है। उसके बाद देख ले इमारत है वो खस्ता हो चुकी है। उसके बाद लाइटिंग नहीं है, इसमें लेबॉर्ट्री है वो बंद में, कोई टेस्ट करवाना पड़ता है तो वो बाहर से करवाना पड़ता है, उसके लिए 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं। अगर एक्सरे करवाना पड़े तो उसके लिए भी डॉक्टर मंजूर के पास भेजते हैं या अली अहमद खान हॉस्पिटल में भेजते हैं, वहाँ भी धक्के खा खा के 4-4 दिन 5-5 दिन आते हैं। आगे आते हैं तो डॉक्टर नहीं होते। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कपड़े की मांग में कमी के सूतर मंडी फैसलाबाद पर असरात। हफ्ते के आगाज के साथ एक रोज में कीमतों में वाक़ई कमी। कॉटन, स्टेपल और पेवी की तमाम क्वालिटीज में कमी का रुझान। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या वजह हुई कमी के रुझान में? जी बिल्कुल, कपड़े की मांग के अंदर कमी के साथ ही फैसलाबाद सूतर मंडी, जिसे एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी कहते हैं, उस पर एकदम से मंदी का रुझान देखा जा सकता है। 2000 तक फी बैग के अंदर कमी एक रोज़ के अंदर वाक़ हो चुकी है। फैसल मियाँदाद मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। पर क्या वो वजह है कि एकदम से मार्केट के अंदर मंदी का रुझान जो है देखा जा रहा है? 2-2, 3-3 हज़ार तक बैगों के अंदर कमी वाक़ हुई है। पाकिस्तानी कॉटन भी 500 से 1000 पर नीचे गई है। ये तकरीबन पिछले 3-4 दिन से एक र्यूमर चल रहा है कि प्रिंटों के बारे में कि जी वो काफ़ी 3-4 प्रिंटें जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कर गई। उस वजह से एकदम से आड़तिया लूम वाले से कोरा कपड़ा नहीं ले रहा और वो क्योंकि वो चाह रहा है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा स्क्वीज़ करूं प्रिंटों से, अपने ये पेमेंट जो है वो कवर करके फिर बाद में देखता हूं कि क्या होगा। बेसिक वजह ये है कि उसकी वजह से लूम वाले का कपड़ा नहीं बिक रहा और इधर से वो धागा नहीं ले रहा। पहले ये हो रहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपड़ा बिक रहा था और लूम वाला यहाँ से धागा ले रहा था। वो एकदम से सारा कुछ जो है ना वो रुका है। मेन वजह तो ये है। दूसरा, हमारे पाकिस्तान में अब जो है ना ये आउट सीज़न एक किस्म का चल रहा है, क्योंकि बड़ी ईद और छोटी ईद ये 2 बड़े इवेंट हैं। इसके बाद जो है ना हमारा एक किस्म का आउट सीज़न है, तो ये अब जिन्होंने बाइंग करनी है वो अब स्टिचिंग वगैरह लेंगे और रेडी टू वियर। मोहम्मद बिलाल डोगर आप आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब एफबीआर की जानिब से नोटिस की भरमार, बरामद कुदंदगान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसी पर बात करेंगे शराज बर्ड से। जी शराज, बताएगा। नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदारी पर 5% विद होल्डिंग सेल्स टैक्स लागू है, जिसकी वजह से जो एसएमई सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सपोर्टर्स भी परेशान हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी मुतासर हो सकती है। या तो फिर एक्सपोर्टर्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत एक ऑप्शन ये है कि फौरी तौर पर उस सप्लायर को रजिस्टर्ड करे या फिर 5% विद होल्डिंग टैक्स जो है, सेल्स टैक्स जो है, उसको ख़त्म करे, उसका खात्मा करे, ताकि एक्सपोर्टर्स जो है बिना किसी खलल के अपने बिजनेस को, कारोबार को चला सकें और मैशत को मजीद मजबूत कर सकें। इस पर गुफ्तगू करने के लिए काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। उनसे बात करते जानते हुए इस हवाले से क्या कहेंगे। कैसे बताएगा, विद होल्डिंग सेल्स टैक्स 5% लागू है, अगर इसका खात्मा कर दिया जाए
या फिर आपके जो सप्लायर्स हैं उनको रजिस्टर्ड कर दिया जाए? क्या इसमें जो है मुतालबा करेंगे आप पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से? देखें शराज, सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं कि टैक्स नेट को जो है वो बढ़ाने के ऊपर हमारी एक्सपोर्टर एसोसिएशन बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन हम टैक्स कलेक्टर हम नहीं हैं। गवर्नमेंट हमेशा ये तलवार जो है वो एक्सपोर्टर्स के ऊपर लटकाती है कि आप जो नॉन रजिस्टर हैं उनसे परचेज़ ना करें, और अगर परचेज़ नहीं करेंगे तो जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है वो कैसे सर्वाइव करेगी, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो सम हाउ वो रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं वो अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं अगर उनसे बाइंग नहीं करेंगे और स्मॉल यूनिट से जो नॉन रजिस्टर्ड हैं वहाँ से भी बाइंग नहीं करेंगे, उनके तो कारोबार तबाह हो जाएंगे। और ये जो 5% है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि एक्सपोर्टर जो है वो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन का जो रजिस्टर्ड नहीं है उसका 5% खुद पे करे, और अगर वो खुद पे करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जो गवर्नमेंट का नारा है वो हम एसएमई सेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की हर्डल्स हैं तो नो डाउट जब बहुत शुक्रिया शराज पर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना एसओपीज की अमल दरामद के लिए ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद मुतहरिक हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास बताइएगा। कोरोना एसओपीज में नरमी तो आई, लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए चालानों का सिलसिला जारी है। अगर गुज़िश्ता एक हफ्ते की बात की जाए तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जो है 2233 अफराद के एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मास्क ना पहनने पर जो है चालान किए गए हैं। इस हवाले से अगर मैं बताऊं तो ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते के चालानों की मद में 8,93,600 रुपये जुर्माना जो है वो शहरियों से वसूल किया गया है। और अगर अब तक के टोटल चालानों की बात की जाए तो 33,434 के करीब चालान जो हैं वो किए गए हैं शहरियों के टोटल कोरोना एसओपीज के हवाले से। खासकर मास्क ना पहनना और मोटरसाइकिल पर डबल सवारी बैठना जो है, इस हवाले से चालानों का सिलसिला जो है अब भी जारी है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि जब तक हुकूमती एनसीओसी की जानिब से जो है मुकम्मल तौर पे कोरोना एसओपीज के बारे में किए जाने वाले चालानों पर पाबंदी आयद नहीं होती। बहुत शुक्रिया वकास बेग हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में फुटबॉल की बहाली के लिए PFF हाउस का कब्जा वागुजार करवाया जाए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली रजा से। जी अली बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फीफा हाउस पर मुबैना तौर पर जो है वो कब्जे के खिलाफ जो है वो इस वक्त फैसलाबाद डिवीजन भर के खिलाड़ियों का एजला कौंसिल चौक में एहतजाज जारी है, जिनका ये कहना है कि फुटबॉल को जो है वो नाकाम बनाया जा रहा है। फेडरेशन को जो है वो उसके खिलाफ इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ फेडरेशन के लोग मौजूद हैं। जानते सर बताइएगा आज का एहतजाज क्यों किया जा रहा है, इतने लोगों को इकट्ठा करके आप यहाँ पे लेके? असल में फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई है जिसको इन्हीं लोगों ने, जिन्होंने कब्जा किया है, इन्हीं लोगों ने उन्हें वेलकम कहा और जो चार्ज था उनके हवाले कर दिया फीफा के कहने को। अब जो है इन्होंने उस पर कब्जा करके फीफा की नामजदा एनसी जो है नॉर्मलाइजेशन कमेटी उसको बाहर धकेल दिया है और खुद जो है ना वो इस पे कब्जा कर लिया है। कितना नुकसान होगा अगर ये प्लेयर्स और अगर वहां पे आप समझते हैं इन्होंने कब्जा ना छोड़ा तो फीफा इस पे लॉन्ग रन पाबंदी लगा देगी, जिससे हमारे खिलाड़ियों का, इन छोटे छोटे बच्चों का जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, वहां खेलना है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इस सिलसिले में माशा यूनाइटेड के आनर राय इंतखाब अली साहब ने माशा यूनाइटेड के प्लेटफार्म से और तमाम कमेटियों को अपने साथ मिला के ये एहतजाज किया है। एहतजाज किया है। प्लेयर भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जांच करते हैं। बेटा बताइएगा, आप यहाँ पे एहतजाज करने आए, क्या वजह है इतने लोग इकट्ठे हो गए आप यहाँ पे? हम फुटबॉल की बेहतरी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और फुटबॉल और पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर हम सब लोग फैसलाबाद सिटी से यहाँ पर आए हैं। क्या वजह है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और सदर पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इससे फेडरेशन के मसले को हल किया जाए और हमारे पाकिस्तानी फुटबॉल को बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, बहाल किया जाए जिससे जो है वो दोबारा उसी तरीके से। अली रजा आप आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब चिन्योट में वैक्सीनेटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, मिडवाइफ और सैनिटरी पेट्रोल डेंगी वर्कर्स की भर्तियों का मामला है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर बताएगा। बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानब से चिन्योट में खाली असामियों पर तैनाती का अमल शुरू हो चुका है। पहले जो है वो दरखास्तों की वसूली की गई। मुख्तलिफ कैटेगरी की ये खाली असामियाँ हैं, जिसमें वैक्सीनेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और इसके साथ साथ मिडवाइफ और
देखा जाए तो डेंगू के खात्मे के लिए जो है वो टीमें जो है वो उनको भर्ती करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और आज जो है वो स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है। 1000 से ज़ायद दरखास्त गुजारों ने जो है वो दरखास्तें जमा करवाई, जिनकी स्क्रूटनी जो है वो इस वक्त महकमा से चनियोट ऑफिस में जारी है और कागजात की जाँच पड़ताल के बाद इंटरव्यू का मरला शुरू होगा। पहले जो है वो सैनिटरी पेट्रोल डेंगू वर्कर्स के इंटरव्यू होंगे जो कि 26 जून को लिए जाएंगे और इसके साथ साथ बाद में जो खाली असामियां जिन पर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होगा। अब्दुल कदीर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, सूबा भर की 104 मवेशी मंडियों की आउटसोर्स नीलामी का पहला राउंड मुकम्मल। पहले राउंड में फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन की कुल 31 मंडियों की नीलामी की गई। मंडियों की नीलामी 1 अरब 70 करोड़ रुपए में हुई। फैसलाबाद डिवीजन की 12 मंडियों की नीलामी 44 करोड़ में हुई। फैसलाबाद की मलवाना मंडी 31 करोड़ 50 लाख में नीलाम हुई। इसी पर हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुरे नायाब। जी दुरे नायाब, बताइएगा मंडियों की नीलामी के हवाले से। जी बिल्कुल, ये महकमा बल्दियात की बड़ी कामयाबी है कि रिकॉर्ड इस हवाले से जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है और 104 मवेशी मंडियाँ जो पूरे पंजाब की हैं उनका पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट करके उसकी पहले राउंड को कंप्लीट किया गया। 31 मंडियाँ इस पहले राउंड में थी जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल डिवीजन था। 1 अरब 70 करोड़ रुपए में ये तकरीबन तमाम मंडियाँ नीलाम की गई हैं। लाहौर में जाहिर बात है मेगा रेवेन्यू है तो 80 करोड़ के हिसाब से इसका जो है वो रेवेन्यू हुआ है, जबकि फैसलाबाद की मलवाना मंडी जो है वो 31 करोड़ पर 50 लाख रुपए में नीलाम हुई है। इसी तरह दीगर 11 मंडियां भी नीलाम कर दी गई हैं। साहिवाल डिवीजन की 16 मंडियां नीलाम की गई हैं और दूसरे राउंड में सरगोदा, डीजी खान, बहावलपुर और मुल्तान की मंडियां नीलाम की जाएंगी। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुद्दीन मेंगल इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया दुरे नायाब, आप हमें मंडियों की नीलामी के हवाले से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब जंग में प्री मानसून बारिशें, डीसी की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। सीओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तहसील काउंसिल तमाम तर मशीनरी को फाल रखने का हुक्म। सैनिटरी स्टाफ स्टैंड बाय ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे, जबकि नालों और सीवरेज लाइनों की रुकावट को दूर किया जाएगा। फिलहाल वक्त इतना है।